हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीटा मैम पर। होप्स आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो EMRS का अभी एग्जाम क्वालिफाई किया है, टायर फर्स्ट जो आपने क्वालिफाई किया है PGT कॉमर्स के लिए स्पेशली, और PGT कॉमर्स का जो सेकंड पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, एक अच्छी सी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं जो कि B ग्रेड की है, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या आपको करनी है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, ज़रूर से ज़रूर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें एक टॉपर स्टूडेंट करते हैं अपनी सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। हमारा जो है हरियाणा के अंदर फर्स्ट रैंक रहा है और 100% सिलेक्शन रहा है। उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आज हम EMRS की तरफ काम करने के लिए स्टार्ट किया है, तो होप्स आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपका पेपर का जो पैटर्न है, आपको पता है अभी जो है 100 मार्क्स का आपका बेसिकली आने वाला है, जिसमें आपका जो सेकंड पेपर रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा गाइस। और 100 मार्क्स में से कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है EMRS, ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो है उसमें PGT कॉमर्स के लिए हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसका सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेगा इस, आपको पता है कि 100 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है, जिसमें से 40 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपको MCQ फॉर्मेट में पेपर करना है, जो कि बहुत ही सिंपल होगा। गिवन सिलेबस में से ही सब कुछ आएगा। अगर आपका कॉमन सेक्शन बढ़िया था तो आप यहाँ पर पहुँचो। अभी आपको बेसिकली फोकस करना है कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स का जो पूरा बेस रहता है वो यहाँ पे रहेगा, तो 40 क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम बात करें प्लस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज है और आपका काम चल जाएगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस भी यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर 60 मार्क्स का जो पोर्शन रहेगा, यहाँ पर हमारा रहेगा डिस्क्रिप्टिव, जिसको बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वैसे। इसमें आपके जो 60 मार्क्स वाला पार्ट रहेगा, आपको पता होगा 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा? 4 मार्क्स का। पहली बात तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे आप लिखोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, नहीं। आपको पता है कि आपको 4 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन लिखना है और 15 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको टू द पॉइंट ही बात करनी है, क्योंकि वहां पर आपको पेपर को टोटल अटेम्प्ट करने पे भी फोकस करना। ऐसा ना हो कि आप प्रेजेंटेशन पे लग जाओ और आपका जो है पेपर ही अटेम्प्ट ना हो, तो इस चीज को भी आपको कंसीडर करके चलना है, यानी कि आपको लिखने की प्रैक्टिस या स्पीड को भी बढ़ाना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहली बात तो ये आपको पता चल गया कि पेपर में ये रहेगा। हम PGT कॉमर्स की बात कर रहे हैं, जहां पर 100 मार्क्स का आपका रहेगा, 40 आपके MCQ रहेंगे सिंपल। पहले भी जैसे आप अटेम्प्ट करते आए होंगे, आपने देखा होगा जैसे प्री में था वैसे ही सेम यहाँ पर 40 मार्क्स, और सेम यहाँ पर रहेगा 60। अब इस 100 मार्क्स में पूछा क्या क्या जाएगा, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो आप देखिए ये आपका सिलेबस दे रखा है, और बिल्कुल अगर कुछ भी नहीं आता तो सिंपल है, +1 2 की बुक उठाइए और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिंपल फंडा है, सिंपल +1 2 वाला सिलेबस दे रखा है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आपको दे रखा है। अगर आपके बेसिक्स मजबूत है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले ये आपको दे रखा है अकाउंटिंग का पार्ट, जिसमें हमारा आता है +1 वाले ही सारे टॉपिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने बेसिक चीजें पढ़ी होंगी, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है, फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव आपको दे रखे हैं, देन एडवांटेज है या लिमिटेशन है, नॉर्मली आपको पता ही है, हर एक चीज के प्रोन्स और कॉन्स दे रखे होते हैं। फिर आपके टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। देन आपने पढ़ा होगा इसकी जो फीचर्स है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दो तरह की आपकी होती है, लिमिटेशन भी आपकी होती है, इसमें सेम वही है। फिर आपकी बेसिक टर्म आ जाएगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग की बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है जो आप पैसा लगाते हो, फिर आप बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो, ड्रॉइंग आ जाएगी, लायबिलिटी आ जाएगी, सारी जो बेसिक टर्म हम अकाउंट में यूज करते हैं वो आपको चैप्टर रहेगा। ठीक है, सेम इसमें देखिए आपकी सेल क्या रहेगी, डेटर्स क्रेडिट पे सेल कर देते हो, स्टॉक रहेगा, डिस्काउंट फिर आपका दो तरह के आ जाएगा, जैसे हमारा ट्रेड डिस्काउंट है जिसको हम सेल को बढ़ाने के लिए देते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, फिर कैश डिस्काउंट हमारा रहेगा,
फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसकी स्पेशली वीडियो हमने डाली हुई है, आप ये वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। मैं दावा करती हूं आपका वो वीडियो देखते ही 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें और 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद ये आपके जो कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मनी को कंसिडर आप करके चलते हो, उन्हीं आइटम को रिकॉर्ड करते हो जो मनी में होता है। सेम फिर गोइंग कंसर्न आप मान के चलते हो कि जो भी आपके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट है वो किस बेसिस पर करे जाते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे, यानी कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। जैसे आप रिचार्ज भी करवाते हो तो ये सोच के करवाते हो कि कल को आप जिंदा रहोगे, तो सेम यहाँ पर है। ऐसे ही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन आ जाएंगी, ठीक है। इस पे भी स्पेशली वीडियो डली हुई चैनल पर, आपको विजिट जरूर करना। बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर हमारे इसी जो गिवन है, यानी कि यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हमने स्पेशली डाली हुई है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये भी मैंने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वीडियो आती है और 100% इसमें से क्वेश्चन रहता है और पूरा मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, आप जरूर देखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो। इसके बाद जीएसटी की जो फीचर्स हैं नॉर्मल वो पूछी जाएंगे। अब चेंजेस हुए हैं वो भी याद करके जाने हैं, क्योंकि अभी चेंजेस हुए हैं तो उन चेंजेस में से पूछा जा सकता है। देन आपको आ जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ते हैं वाउचर वगैरह, यानी कि कोई भी चीज आप रिकॉर्ड करते हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने रिकॉर्ड कर दिया, उसके लिए आपके पास स्पेशली प्रूफ होना चाहिए। उन प्रूफिस के बेस पर फिर आप वाउचर बनाते हो जो हर एक फर्म के सेपरेट होते हैं और उन्हीं के बेस पर रिकॉर्डिंग करी जाती है। और जो ये मैं बताती हूँ कि वाउचर बनाओगे आप किसके बेसिस पर, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे आपने कोई भी पेन लिया है या कुछ भी शर्ट लेकर आए हैं तो आपको एक सबूत मिलेगा। आपने कैश में लिया है तो कैश वाउचर जैसे होते हैं, सोर्स कैश रिसिप्ट आपकी होगी, ये इनको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। डेबिट नोट कौन स्टेट में भी बहुत बार रिपीट होता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, आप चेकआउट करिएगा, ठीक है। इस पे भी मैंने वीडियो डाल रखी है तो वो भी आप जरूर देखना, ठीक है। डेबिट नोट कौन, डेबिट नोट जब भी आए तो यहाँ पर सप्लायर आपको ऑप्शन मिलेगा। सेम कौन लिखता है डेबिट नोट, सप्लायर का अकाउंट डेबिट किया जाता है, ये आपको बताना होता है। सेम आपका क्रेडिट नोट होता है। तो वो ये सारे होते हैं आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं इनको। फिर आपके वाउचर आ जाएंगे, मैंने बोला कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर वाउचर बनाए जाएंगे, हर एक फर्म के अलग होंगे, तो जिसमें आप सब कुछ डिटेल मेंशन करते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन, बैलेंस शीट किसके बेस पर बनती है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे, वही लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट जिसमें बोलते हैं। तो वो सारे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, गोल्डन रूल्स जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। उसकी भी बिल्कुल मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें अप्रोचेस बताई गई है, एक बड़े बढ़िया तरीके से कलर और दिया कि हमने एक ट्रिक बनाई है, उसके बेसिस पर हमने पूरी ये जो है एक्सप्लेन कर रखी है। एक पूरी मैराथन करवा रखी, वो मैराथन देखना, उससे सारा आपको डिटेल पता चल जाएगी। इसके बाद बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आ जाएगा, जर्नल जिसके अंदर है। फिर जर्नल के बाद अगर बिजनेस बड़ा होता है तो आप क्या करते हो, सब्सिडरी बुक बनाते हो तो स्पेशल पर्पस बुक आ जाएगी। फिर आपकी कैश बुक आ जाती है, परचेज बुक है, क्रेडिट में सेल किया है तो क्रेडिट जो सारी ट्रांजेक्शन वो सेल बुक में आ जाएगी। फिर ये सारी आपकी बुक आ जाएगी। फिर जब आपने सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर लिया है बेटा, रिकॉर्ड करने के बाद आप लेजर में पोस्टिंग करते हो जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर आपका लास्ट में आप यहाँ पर आता है बैंक रिकंसिलिएशन, यानी कि जब आपने कोई रिकॉर्डिंग करी है तो वो सेम टाइम पे हो सकता है आपने बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं करी हो, आपने चेक वगैरह डिपॉजिट नहीं करवाया हो, तो वहां पर मैच नहीं होती आपकी बैंक की पासबुक और आपकी कैश बुक जो है, तो उसको मैच करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट जो है, ये चैप्टर आप पढ़ोगे। फिर उसके लिए देन आप पढ़ते हो डेप्रिसिएशन का चैप्टर, प्रोविजन है, रिजर्व है, ये सारे पढ़े जाएंगे। डेप्रिसिएशन में भी 2 ही मेथड आपको बेसिकली दे रखे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो, एक होता है डेप्रिसिएशन का, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो याद रखना लैंड के ऊपर कभी भी आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, तो वो भी आप देख लेना। तो सेम आपका मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएंगे। फिर ये वर्ड है आपका डिप्लेशन और अमोर्टाइजेशन, ये भी यूज करे जाते हैं। ये किसके लिए यूज करे जाते हैं, जो आपकी वास्टिंग एसेट होती है उनके लिए बेसिकली यूज करे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ये 2 मेथड देखे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जिसमें जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा वो एक ही रेट से लगेगा, और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि जब आपकी डेप्रिसिएशन की जो रेट है हर बार चेंज होती जाएगी तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रहेगा।
ठीक है। तो ये आपके दो मेथड दे रखे हैं, इनके सेम सब कुछ आपको करना है, एडवांटेज लिमिटेशन यानी कि कैसे कैसे रहेंगे सब कुछ। देन इसी का पार्ट होता है एक प्रोविजन का चैप्टर, आपने पढ़ा होगा प्रोविजन और रिजर्व। कुछ होते हैं जो आपके स्पेसिफिक रिजर्व आ जाएंगे, जिसमें हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाता है। एक जनरल रिजर्व होता है कि आप उस अमाउंट को कहीं भी यूज कर लो, कोई आपके ऊपर बाइंडेशन नहीं होती। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि जिस चीज के लिए वो रिजर्व बनाया गया उसी के लिए यूज किया जाएगा, वो होता है स्पेसिफिक रिजर्व। फिर आप दोनों में कैपिटल और रिवेन्यू रिजर्व जो है इनके अंदर डिफरेंस पढ़ोगे। एंड द लास्ट हमारा चैप्टर रहेगा ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट चैप्टर ट्रायल बैलेंस में हमारा सेम पहली बात तो किस लिए बनाया जाता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को पता करने के लिए गाइस ये बनाया जाता है। तो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। एरर्स का चैप्टर आ जाता है, डिफरेंट टाइप के एरर होती है। एक वो एरर जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, दूसरी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं, वो सारी आप पढ़ने वाले हो। इसमें पूरा एक चैप्टर बन जाता है ट्रायल बैलेंस का, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का अलग चैप्टर बन जाता है। देन हमारा रहेगा उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम जो है सेमेस्टर सिस्टम में क्या करते थे कि आपका जो सेकंड पार्ट आता है 11th क्लास का, सेम जहां पर हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके आ जाएंगे सेम, यानी कि जहां पर आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बोल देते हैं। और ये आपको पार्टनरशिप के बिहाफ पर लेकर चलने होते हैं, जिसमें मतलब आप बेसिकली पढ़ते हो कि कंपनी के अंदर मतलब आपकी जो फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाओगे, बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप नेट प्रॉफिट पता करते हो। सेम आपका फिर बैलेंस शीट कि आपका एक स्टेटमेंट होता है, इसके भी दो मेथड होते हैं, ग्रुपिंग मेथड और एक मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये आपका एक में जैसे हम बनाते हैं तो एक आप लिक्विडिटी के ऑर्डर के बेस पे बनाते हो कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिट जो चीज़ें हैं वो ऊपर लिखते हो, फिर नीचे। तो इसके भी आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं। सेम यहाँ पर फिर इसकी बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री आप पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। देन हमारा आ जाता है 12th वाला पार्ट, जिसे हम बेसिकली पढ़ेंगे पूरी पार्टनरशिप। जब पहले सिंगल बंदा था, ठीक है, जब आपको पैसे की जरूरत होती है, किसी के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, जब कुछ बंदे मिलकर काम करते हैं तो पार्टनरशिप बन जाती है। फिर पार्टनरशिप में एडमिशन है, रिटायरमेंट है, उसकी डेथ है, डिजोल्यूशन ऑफ फर्म है, वो सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का सारा बेसिक आपका आ जाएगा। फिर एडजस्टमेंट अकाउंट होते हैं, ये आ जाएंगे। फिर पूरी पार्टनरशिप आ जाएगी। देखिए यहाँ पर पूरा ए से लेकर जेड तक पार्टनरशिप है। सेम यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, फिर रिटायरमेंट और डेथ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेम, फिर यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद फिर +2 का सेकंड वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें शेयर कैपिटल वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल रहेगा, फिर आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। ये सोप या स्वीट इक्विटी शेयर बोलते हैं, यानी कि उनकी मेहनत के बदले में आप जो बोनस शेयर इशू कर देते हो तो उनको क्या बोला जाता है, ये स्वीट इक्विटी शेयर। या फिर आप ये कहते हो कि आप उनको ऑप्शन देते हो कि जो मार्केट में चल रहा है उससे कम प्राइस पे आप इशू करते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट में कि आप उनको राइट दे रहे हो, तो सेम यहाँ पर आप पढ़ोगे। एंड फिर आपका वही शेयर वाला फॉरफीचर ऑफ शेयर है, री इशू ऑफ शेयर है, इसमें 14 डेज का हम टाइम पीरियड देते हैं अगर आप री इशू कर रहे हो तो। वो सारी चीज़ें यानी कि वो आपको बिल्कुल डिटेल से करके चलना है, क्योंकि एमसीक्यू भी रहेगा और आपको लिखना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप एक अच्छी सैलरी की पोस्ट के लिए जा रहे हो। ग्रुप बी लेवल की आपकी पोस्ट होती है, तो वहां पर आपको भी तैयारी उसी के हिसाब से करके जानी है। कंपटीशन में आपको पता है कि जो बढ़िया करेगा परफॉर्मेंस उसी का ही सिलेक्शन होता है। फिर ये पूरा जैसे हमारा शेयर वाला चैप्टर था, सेम आपका डिबेंचर वाला चैप्टर आ जाएगा। फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है वो आपके आ जाएंगे, जिसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं कि जो आपने पढ़ा हुआ कंपैरेटिव है या कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो सारे अकाउंटिंग रेशो हैं। तो वो 3-4 चैप्टर आपके बेसिकली होते हैं, आपने पढ़े ही होंगे। तो सेम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, ये नॉर्मल चीज़ें है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम यहाँ पर स्टेटमेंट आपको जो दे रखी होती है, मतलब फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, उसका पूरा फॉर्मेट रहेगा, कहाँ पे क्या चीज़ आती है, 1 नंबर पक्का पूछा जाता है। यहाँ से एक आइटम दे देगा और पूछ लेगा ये कौन सी हेडिंग में आएगी, कौन सी सब हेडिंग में आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको कैश फ्लो एनालाइज और रेशियो एनालाइज, जिसमें पढ़ते हैं। देन हमारा रहेगा अकाउंटिंग रेशियो का, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो आप पढ़ते हो, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। करंट रेशियो बाय में 2 तरह की होती है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है।
जिसमें करंट एसेट बाय में करंट लायबिलिटी ऐसा फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। तो ये सारे आ जाएंगे। सोल्वेंसी रेशो कि कितने टाइम में आप उसकी पेमेंट करो लायबिलिटी की, लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की। एक्टिविटी रेशो में हम पढ़ते हैं कि अगर स्टॉक टर्नओवर रेशो पढ़ रहे हो तो कितने टाइम में स्टॉक आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक्टिविटी रेशो, फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो ये 4 टाइप की आपकी रेशो होती है, वो आप पढ़ोगे। एंड द लास्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही है कि आपका 3 एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। इन तीनों एक्टिविटियों का टोटल करते हो, देन लास्ट में आप मैच करते हो उनको। कैश इक्विवेलेंट आप देखते हो, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है इनका। तो बेसिकली ये आपका कंप्लीट 11th-12th का सिलेबस दे रखा है गाइस। यहाँ से आपको कंक्लूड हो गया, सारा अकाउंट का हमारा हो गया। इसके बाद हमें दे रखा है ये आपका बेसिकली जो है 11th वाला जो बिजनेस का पार्ट है, सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। आपको ये पूरा डिटेल सिलेबस में सेम आपका स्टडी विद रीटा मैम के नाम से टेलीग्राम वहाँ पे डाल दूंगी, वहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर लेना। मैंने ऑलरेडी ये डाला हुआ है, जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने ये डाल दिया था। सेम ये बिजनेस वाला है, देखो सिंपल, कुछ भी नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ते हैं, CSR एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। कौन से सेक्शन में आते हैं? सेक्शन 135 के अंदर आती है, ठीक है। शेड्यूल 7 में ये गिवन है, तो आपको वहीं से पढ़ना। अगर आप ये चाह रहे हो कि हम खुद से तैयारी कर सकते हो तो दी बेस्ट है, मैंने बता दिया, 11th-12th की बुक लीजिए, वहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहे, क्योंकि 15 आपको मैंने बताया कि 15 आपके जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो रहेगा 4 मार्क्स का। अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी मेरे को डर ना हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है, ऑलरेडी मैंने जो है कुछ पार्ट रिकॉर्डेड भी डाल दिया है, और लाइव भी आपका रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। तो ये देखिए सेम आपका सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। सेम आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड आपका आ जाएगा। सेम आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस है, फिर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, फिर ये सेम आपका +2 वाला पार्ट है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मैं आज बना दूंगी, तो वो चेकआउट करना। पूरी बिजनेस मैनेजमेंट की कम से कम 14 to 16 वीडियो मैंने डाली हुई है, तो ये आपकी वहां से लगभग कवर आपको होती दिखेगी, आपको पता चलेगा कैसा। लेकिन सिलेक्शन के लिए मैंने फिर वही बात कहूंगी, 100% आपको करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर 27 वीडियो और आप वहां पे 15 वीडियो बन के जा रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो सेम चीज, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल तसल्ली से। और मेरी देखो यहाँ पर फिर आपका कंट्रोलिंग वाला चैप्टर आ जाएगा। तो सेम ये आपका पूरा +2 वाला पार्ट है, और यहाँ पर लास्ट में फिर आपको ये 2 पार्ट जो है ये फिर सेकंड वाला पार्ट आ जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट आप पूरी पढ़ के जाओगे, जिसमें प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट आ जाती है, सेब भी आ जाता है। देन मार्केटिंग का पूरा आपका पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। सेम कि कैसे आप करोगे, कि जो आपके मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट है, जो फंक्शन है, या मार्केटिंग के 4P होते हैं, वो सारे दे रखे इसने। एंड द लास्ट आपको दे रखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये पता है अभी आपका चेंज भी हो गया था, तो इसमें भी आपको बेसिकली दे रखा 2019 वाला, लेकिन दोनों का आप करके जाना, तो ताकि आपको नॉलेज हो कि पहले क्या था और अब क्या है। बाकी जो है, जो आपको सिलेबस दे रखा वो तो करना ही करना है। देखो ये हमारा सिलेबस था, मैंने आपको बता दिया है पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा। स्टिल आपको पेपर का पैटर्न यही है, सेम 100 मार्क्स, 40 आपके MCQ है, और 60 आपका जो 60 पार्ट है वो आपका रहेगा। ये अगर आप ये चाहते हो कि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और आपको सिलेक्शन मिल जाए, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। एप्लीकेशन है हमारी स्टडी विद रीटा मैम के नाम से, और 100% हमारा सिलेक्शन रहा पूरे हरियाणा में। मैंने कम से कम 500 स्टूडेंट की जो है रिव्यू की वीडियो डाली गई है, जिनका अभी हमने लास्ट में सिलेक्शन दिया है। आप जुड़िएगा, आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको दे दिया जाएगा। पहले आप डेमो देखिए, आप चैनल पे विजिट कीजिए, इतने सारे मैंने डेमो क्लासेस डाली हुई, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, और जो है ऐप पे भी आप जाइए, डेमो देखिए, डेमो में आपको पता चल जाएगा। इवन मैंने ऑलरेडी क्लासेस अपलोड कर दी, आप जाओगे तो आपको ऐसा नहीं कि वेट करना पड़ेगा कब टीचर कराऊं मैं, क्योंकि इनका पता नहीं कब आपको पेपर दे दे और इतने में आप कवर कर पाओ या नहीं कर पाओ। हमने ऑलरेडी जो है कंटेंट डाल दिया है, और प्लस लाइव भी रहेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा। ये हमारा बैच है कंप्लीट। आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको सारी चीजें हम आपको बताएंगे। पूरा थ्योरी यानी कि MCQ फॉर्मेट का भी रहेगा, और वो भी रहेगा। थ्योरी और MCQ दोनों कराएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का रहेगा। वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हो, AMRS की तैयारी, PGT की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपका एक ही बैच है, एक ही सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। जस्ट आपको जुड़ना है। और ये मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह है, तो आप चेक कर सकते हो, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आपके नोट्स मिलेंगे वो प्रिंटेबल रहेंगे, डाउट
आप ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, मीडियम का तो कोई इशू ही नहीं होता। देखो गाइज, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सही टीचर के साथ जुड़ना जरूरी होता है और सही समय पे जुड़ना भी जरूरी होता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक चीज तो आपको मैं और दिखाना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी कह दिया। ये देखो, अभी हमारा लास्ट जो मैंने सीईटी के लिए पढ़ाया था, हरियाणा में आप हो तो आप हरियाणा वाला एग्जाम जैसे होता है नेशनल पे, वैसे ही हरियाणा में होता है सीईटी कॉमर्स। तो वहाँ पर कॉमर्स की स्पेशली तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे तो आपके 3 ही 4 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, जो हमारा पीजीटी है। लेकिन जब हम सीईटी में करते तो 33 सब्जेक्ट आते हैं। 33 का मतलब 11 से लेकर मास्टर्स तक आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं। और वहां पे जो टॉप रैंक आई है वो अपने स्टूडेंट की आई है, कैथल से है एक लड़की आशा। उनका पूरी डिटेल मैंने शेयर की हुई है, ये उनका रोल नंबर है, पूरा पूरा ब्यौरा दिया गया है। और ये आपको ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट, ये देखिए ये स्टूडेंट है, और ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट है, ये इतने कम से कम 522 पेजेस हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको फ्रॉड दे दिया, नहीं, आपको लाइव ऐसा दिखेगा भी हाँ सब कुछ जो चल रहा है जेन्युइन चल रहा है। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सेम नाम से स्टडी विद रीटा मैम के नाम से टेलीग्राम है। आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे भी ये पीडीएफ, सिलेबस की पीडीएफ भी और ये सिलेक्शन वाली पीडीएफ भी मैंने शेयर करी है। तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप किसी जेन्युइन प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे, कोई भी ऐसे नए प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते हो तो सबसे पहले आप उसका फीडबैक चेक कीजिए। मैंने इतने सारे बच्चों की फीडबैक की वीडियो डाली है, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि हम बस ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा ले लिया, आपका कोई डाउट नहीं लिया हमने, नहीं, बिल्कुल जेन्युइन चीजें आपको मिलेगी और एक सिलेक्शन की अथॉरिटी गारंटी आपको मिलेगी। कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहां पे कांटेक्ट करना है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगी और सब कुछ बताऊंगी कि कहां से क्या कैसे करना है। ये देखिए कितने स्टूडेंट ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए, आप देख के पढ़ के मजा आ जाएगा भी हाँ, किसी बच्चे से मतलब किसी टीचर से या किसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो तो आपको लगेगा, ऐसा नहीं कि बाकी प्लेटफॉर्म की तरह हमने कुछ भी बोल दिया आपको, नहीं, मैंने बकायदा आपको ये दिखाया है। आपको ये पीडीएफ पूरी, आप जाओगे ऐप पे तो ऐप पे डायरेक्ट आपको ये पीडीएफ मिलेगी और आप देख सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो। ये रोल नंबर मैंने मेंशन किया है, रोल नंबर चेक कर सकते हो। कुछ बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, उन्होंने अपने फीडबैक शेयर कर रखे कि मेरा इस पोस्ट पे हुआ है, मेरा इस पोस्ट पे हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो देखोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या चीज़ आपको कहाँ तक लेके जाएगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा कनेक्ट रखनी है। होप सो चीज़ें आपको बढ़िया लग रही होंगी। एक बार फिर मैं आपको यही कहूँगी कि समय वेस्ट नहीं करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो सही टाइम पे डिसीजन लेना जरूरी है। और बहुत सारी वीडियो अगर आप नहीं ले सकते हो, बैच नहीं कर सकते हो एनरोल, तो वहाँ पर यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो वो आप जरूर चेक करके जाइएगा। आपका काफ़ी सारा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा और आपको चीज़ें जो है दिक्कत नहीं आएगी करने में। तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करना है, जो भी आपको गिवन नंबर है दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, 735735774267। स्टडी विद रीटा मैम के नाम से एप्लीकेशन है। नीचे आप जाओगे, लिंक मैं कर दूंगी, हाईलाइट पिन अप कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जा सकते हो या स्क्रीन पे नंबर है, मुझसे बात कर सकते हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेम नाम से स्टडी विद रीटा मैम के नाम से टेलीग्राम है, स्टडी विद रीटा मैम के नाम से ही हमारी एप्लीकेशन है। एंड एप्लीकेशन को आप तीनों जगह पे चला सकते हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे आपका एंड्रॉयड सिस्टम हो। फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। होप सो आपको फाइनल में सिलेक्शन दिलाने में हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़कर निश्चित ही अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो एक बार आप इंक्वायरी नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, सारी आपको चीज़ें बता दी जाएंगी कैसे क्या चीज़ हम करेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ करना है। आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो खुद से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी करने के लिए सही तरीका आपको अपनाना है। कुछ भी नहीं कर सकते तो मैंने सिंपली बताया कि आप 11th-12th की बुक लेकर आइए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मैं ये कहूँगी कि आप खुद से पढ़ोगे तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर नहीं होंगे। तो आप 2-3 हज़ार रुपये, और मैंने फीस भी बहुत जेन्युइन सी रखी है अभी के लिए 3000। बाकी प्लेटफॉर्म पर आप देखोगे तो 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार है, लेकिन मैंने मिनिमम फीस रखी है क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हर एक बच्चे तक आप वो चीज़ पहुँचा पाओ कि आपको सोचना ना पड़े कि हाँ मैं लूँ ना लूँ। आप ले सकते हो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप 80,000 90,000 की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इतने की बुक लेके आओगे तो बुक ही आपके आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, क्योंकि मेरी गारंटी आपको रिजल्ट दिलाने की। बाकी प्लेटफॉर्म की तरह ये नहीं कि सिर्फ बातें बनाई और बात खत्म, नहीं, 100% रिजल्ट की गारंटी रहेगी। जस्ट आपको ट्रस्ट करके जुटना है।
ओके देन गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको जरूर हमारे साथ जुड़ना है और फिर भी कोई इंक्वायरी रहती तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तैयारी करते रहिएगा तब तक, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।